खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सांसद कंवर सिंह तंवर ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि सन 2047 तक भारत पूरी तरह से शिक्षित भारत बन जाएगा। यह प्रण माननीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में ही ले लिया था कि भारत को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना है और आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आज भारत सारा सामान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान अपने यहाँ ही बना रहा है। बता दें कि भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि आज 11 साल में भारत में बहुत कुछ बदल गया है। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गए हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भारत में सारा सामान बन रहा है। आज जगह जगह स्वदेशी उत्पादों के मेले लगाए जा रहे हैं, जिनसे लोग अपने स्वदेशी उत्पादों को खरीद रहे हैं। सूती कपड़ा आज भारत में बहुत अच्छा बन रहा है। जीएसटी कम होने से हमारी माता बहनों को बहुत फायदा मिला है। जो रसोई का खर्च पहले 40-50 हजार रुपए में बैठता था, वो आज 30% कम हो गया है। तेल, साबुन, दाल सबके रेट आधे हो गए हैं। पहले कांग्रेस के दौर में जो ट्रैक्टर मिलता था, आज उसके रेट 40,000 रुपए कम हो गए हैं। आज किसान का बेटा जब स्कूटर खरीदने जाता है तो 15 से 17,000 रुपए कम हो गए हैं और ये फायदा सभी को मिल रहा है, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज का कारण है हमारी सरकार 2014 में बनी और जिस दिन सरकार देश में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दिन ये उन्होंने ठान लिया था हमें अपना भारत ऐसा भारत बनाना है जो आज माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 1947 में देश को विकसित भारत और शिक्षित 2047 में शिक्षित भारत और विकसित भारत बनाएंगे। तो वो प्रण उसी दिन ले लिया था 2014 में। आज 11-12 साल होने जा रहे हैं, तो ये आज की जो कड़ी अब जो चल रहा है, जो आज हम स्वदेशी, जो हमारा नारा है वे स्वदेशी लो, और आज जो हमने 2014 के बाद में जो देश में फैक्ट्रियां लगाई हैं, वो 8-10 साल तक तो वो फैक्ट्री बनती रही। आज उनमें सब में उत्पादन होने लगा। आज यहाँ देश के अंदर सब कुछ बनने लगा। हमारी मतलब हथियार से लेकर के छोटे से छोटा आइटम और बड़े से बड़ा आइटम। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को पहले तो धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हर चीज, हर विकास में, रोड से लेकर के आपने देखा होगा गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, पूरी ताकत के साथ काम किया। आज दूसरे देश जो हम पे आज आप देख रहे होंगे 100%, 50% उन्होंने पेनल्टी लगा दी या अपने वो टैक्स बढ़ा दिए। वो टैक्स जो उन्होंने बढ़ाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री का नारा है कि हम देश की चीज और देश में ही खरीदेंगे और देश में ही बनाएंगे। अपने स्वदेशी का नारा दिया। आज हमारे यहाँ पर जो एक अभी देखोगे ट्रेड फेयर यहाँ अमरोहा में लगाया है, आज अभी आप देखोगे तो उसमें अपना सब स्वदेशी है, सब अपने देश का बना हुआ है। ऐसे ही जीएसटी में आपने देखा होगा, अब जीएसटी जैसे कम करिए, आज हर गृहिणी का, हर हमारी बहनों का किचन का खर्चा उनका आधा हो गया। हर चीज उनकी सस्ती होगी, सब पे जीएसटी हट गई। आज देख रहे हो ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो पहले जो ट्रैक्टर कांग्रेस के राज में जितने का मिलता था, आज देखो एक ट्रैक्टर में 40-40 हजार रुपए की छूट है आज जीएसटी। एक किसान का बेटा स्कूटर, मोटरसाइकिल लेने जाता है, आज वो भी उसको भी 10 से 15 हजार, 17 हजार की छूट मिलती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ देश में आज माननीय मोदी जी ने जीएसटी हो चाहे अपना स्वदेशी हो, आज हर जगह कहीं चले जाओ, आज किसानों के लिए, किसानों को जब किसानों के ट्रैक्टर जैसा सस्ते हुए, उनके खाद सस्ते हुए। अभी आज के दिन आप देखोगे जो गृहिणी है, हमारी बहना है जो किचन में सामान ले रही हैं, चाहे चावल है, साबुन है, तेल है, जो भी खरीदती है, उनको जीएसटी से लेस होकर उन्हें किचन के अंदर जो पहले जिस गृहिणी का किचन में जो खर्चा होता था 50,000, 40,000, वो उनका आज कम से कम भी ना 20%, 15%, 30% खर्चा कम हो गया।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फायदा किसको हुआ? ये किसानों को हुआ। जो किसान मेरे भाई हैं, मजदूर हमारे भाई हैं देश के, जो उस अपने गुजारे भत्ते में, उनको उसका फायदा हुआ, नौकरी पेशे वाले को फायदा हुआ। तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा फायदा देश को मिला। और आज हम ये चाहते हैं, जब जीएसटी में इतना फायदा सरकार ने दिया है, सरकार ये चाहती है अब अपने उत्पादन बढ़ाए, अपने उत्पादन को ही बेचे, अपने उत्पादन को यहाँ से देश की बनी हुई चीज और अपने देश में बिके, और उसी को घर घर हम ले करके आए। आज कपड़ा देखो, कोई भी चीज देखो, आज सूती कपड़ा है, पहले से ज्यादा आज सेल हो रहा है। आपने देखा है जब से हमारी सरकार आई, हमने जो, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, 2014 से जो माननीय मोदी जी का मिशन था, वो यही मिशन था कि हम अपने देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। और आज हमें ऐसा लग रहा है हम आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं कुछ दिन के अंदर। और उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जितना काम किया है विकास का, वो विकास आपके सामने है। और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी इंडस्ट्री लग रही है, जितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जितना आज उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से पूरे हमारे देश में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। और आज एक गंगा एक्सप्रेस जो बनी है, इसके ऊपर कई हमारे कॉरिडोर जो बन रहे, इंडस्ट्री कॉरिडोर जो बन रहे हैं, उनमें हमारे यहाँ लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलने वाला है, बहुत बड़ा रोजगार मिलने वाला है। तो मैं बार बार यही कहूंगा आप लोगों से, माननीय मोदी जी ने देश के लिए और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए पूरी मेहनत और लगन के काम कर रहे हैं। आज हम अपना सामान जो आज हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ की जनता अपना बना हुआ सामान खरीदे और देश को आगे लेके जाए। 2047 जो आने वाला है, 2047 100 साल पूरे देश की आज़ादी को हो जाएंगे। तो उस दिन हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और एक यहाँ शिक्षित भारत होगा। हमारे यहाँ के नौजवान जो आज बच्चे हैं, वो उस टाइम जवान होंगे, जब वो तंदुरुस्त होंगे, देश भी तंदुरुस्त होगा। तो आज मोदी जी बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा, दवाइयाँ हमारी ऐसी चल रही हैं जो सस्ती हैं। आज जेनेटिक दवाई आपके बीच में आई है, यहाँ गजरौला में भी हमारे यहाँ अभी खुली है थोड़े दिन पहले ही। तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने हर चीज, एक ब्रांड जो नाम होता है, ब्रांड, अब वो बाहर विदेश से आ रही है दवाई, वो महंगी है, उसकी मोहर लगा रखी है, केमिकल जो उसके अंदर होता है, जो उसके अंदर दवाई होती है, वो दवाई सेम है जो अमेरिका से हम 10,000 का इंजेक्शन लेते हैं, वो हमें यहाँ आपको इंजेक्शन 20 रुपए में, 50 रुपए मिल जाता है। तो आज अपनी वो दवाई हमें यहाँ लेनी चाहिए, अपने देश की दवाई, देश का सामान। यही आज की आपकी वो थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामभद्राचार्य जो संत हैं, उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश में जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर ना होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं तो जानता नहीं कौन भैया जो साधु के राम दिया है, मैं नहीं जानता। मैं तो सीधा मतलब मैं जानता ही नहीं। अफगानिस्तान के भारत मंत्री होते हैं, उन्होंने जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को जो है नहीं, वो देखो, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग और जो कह रहे हैं कोई वहाँ मीडिया कर्मियों को नहीं आने दिया, जब किसी की पर्सनल कोई घर में अपनी मीटिंग है, वहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस जहाँ है वहाँ किसी को नहीं रोका गया। अब अपने घर में कोई मीटिंग कर रहा है, अपने घर में कोई बैठा, वहाँ उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, तो जबरदस्ती हम क्यों कहें? ये तो अपोजिशन वाले उठा रहे हैं इस बात को, कांग्रेस वाले। बाकी और कोई देखो ना, और कोई नहीं उठाएगा, क्यों? वो गलत, वो तो वही मैंने कहती हूँ राजनीतिक है। आज बिहार में चुनाव है तो वो इसलिए उठा रहे हैं, नहीं तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी होती। तो कॉन्फ्रेंस नहीं है, किसी के घर में जाके घुसने लगो कि ना जी हम वो है, तो देखो वो ठीक नहीं है। वो अपने घर में है, वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं। अच्छा, एक सवाल अखिलेश यादव ने कहा है कि आकाश आनंद की जरूरत जो बसपा में ज्यादा बीजेपी क्यों है? देखो, वो अखिलेश की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अखिलेश सर ने इस प्रदेश को लूटा, खूब लूटा, जितना लूट सकते थे। आज बाबा आया है, आज योगी जी बैठे हैं। किसका राज है आपको समय पता है कि योगी जी ने ईमानदारी से काम किया है। आज उनको 7-8 साल हो गए, और उनकी सरकारों ने, जो पहली सरकारें हैं,
मैंने खुद ने देखी 2014 में गजरौला के अंदर। वहाँ आपने भी शायद आपने छापा होगा, आपने देखा होगा, जब कॉलेज के बाहर से लड़कियों को उठा लेते तो कितनी गुंडागर्दी होती थी। आज आप मेरे को बताओ ना, गुंडागर्दी है? जिसने गुंडागर्दी करी उसको तुरंत उसी टाइम या तो वो जेल में भेज दिया या उसको फोड़ दिया, उन्हें कुछ न कुछ कर दिया इलाज। तो योगी जी की सरकार बड़ी अच्छी चल रही है और ये कहते रहो। और जो आप कह रहे हो बहन मायावती के लिए, बहन मायावती को जो अच्छा लगा उसने बोला होगा। उनको अच्छा लग रहा कि आज दलितों के लिए राशन, दलितों के लिए पूरी सुविधा। आज कोई भी आदमी बता दो इस सरकार में, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, यहाँ सबको सबको एक नजर से देखा जाता है। यहाँ किसी को अलग अलग नजर से नहीं देखा जाता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका विकास कर रही है हमारी सरकार। ये हमारा नारा है। आज हम जेल से छूट के आए हैं, वहाँ के जो सांसद हैं वो भी समाजवादी पार्टी के, आपस में झगड़ा शुरू हो गया, क्या कहें? देखो, उन पार्टी में तो वो होता ही रहेगा। उन्हें काम नहीं करना, उन्हें प्रदेश को सुधारना नहीं है, ना प्रदेश में विकास करना है। उनसे हमें लेना देना ही। वो जेल में जाएगा, फिर जेल में जाएगा, आगे फिर जेल में जाएगा। जो आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा। अपने ज्यादा पीडीए पे बात आ रही, पीडीए पे आई है, पीडीए तो दलित तो गायब हो गया, तो दलित तो बसपा में जाएगा या बीजेपी में जाएगा? दलित वहां जाएगा जहां उन्हें सेफ्टी है, जहां दलित को सेफ्टी है। और आज आपको बताता हूँ, भारत के अंदर दलित पिछड़ा वर्ग जो सबसे पीछे की लाइन में आदमी खड़ा है, आज मोदी जी ने उनको आगे किया है। आज आप एक भी आदमी बता दो, ये सच्चाई है, हर समाज का विकास किया है हमारी सरकार ने। योगी जी है चाहे मोदी जी है, कोई समाज है, आज दलित है, दलित चाहता है हम ऐसी सरकार के साथ रहेंगे। माननीय जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। वो क्यों जाएंगे वहाँ गुंडागर्दी के साथ, जो अभी गुंडागर्दी जो अभी से ही कर रहे हैं। आकाश आनंद द्वारा एंट्री हुई है, द्वारा जिम्मेदारी, क्या लगता है कि इससे बसपा मजबूत होगी? देखो, उनकी पार्टी है, वो उनकी पार्टी आकाश आनंद को बहन जी रखती है, तो आकाश आनंद मेहनत करेगा। अपनी अपनी पार्टी में सब लोग करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज आजम खान से मिले, स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान से मिले, मैंने बता दी ना जी, वो उनका कोई लेना देना नहीं है। सांसरी अमरोहा के किसानों ने एक वीडियो जारी किया, उसमें जो धान की तुलाई को लेकर उन्होंने धान तोला इस मशीन से, उसका मॉइस्चर चेक किया जा रहा है। वो मशीनें अलग अलग मॉइस्चर बता रही है, जो मॉइस्चर रेट है वो अलग अलग बता रही है। क्या करेंगे? देखो, इसके बारे में मेरे को पूछना पड़ेगा, पता करता हूँ डीएम से, यहाँ जो हमारे जिले में ऐसे है तो उसको पता करके फिर आपको बताएं। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।